वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं डेली 24 आवर रूटीन के बारे में। रूटीन मीन्स आपका डेली ट्रेडिंग भी आपको करनी है, बट अपनी फ़िटनेस पर भी प्रॉपर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर रह गए। जब तक आपकी फ़िटनेस अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी बॉडी अच्छी से नहीं होगी, तो तब तक आप ट्रेडिंग में भी अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बॉडी को इग्नोर कीजिए, अपनी फ़िटनेस को इग्नोर कीजिए, ये नहीं करना। फ़िटनेस प्लस ट्रेडिंग दोनों को एक साथ में रखना है। तो ये जो है टॉपिक आज का, ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट किया था कि मैम हमें 24 आवर का एक रूटीन बताइए। आई होप इस वीडियो के अंदर में उनका आंसर मिल जाएगा। तो वही मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोग जो भी मुझे कमेंट करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई और कमेंट होगा आपका, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे मैं आपको वीडियो बना करके प्रॉपर उसका आंसर करूँ, या फिर हो सकता है कि मैं कमेंट में भी कुछ आंसर कर दूँ। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर में 2 कमेंट्स को कवर करने वाली हूँ। पहला कमेंट का तो मैं आपको बेसिकली आंसर ही यहीं पे कर देती हूँ कि एक थे हमारे सब्सक्राइबर, उनका कमेंट ये आया था कि मैम आप वीक में एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है, बट आपको अगर आप वीक के अंदर 2 वीडियो अपलोड कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सर देखिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो डेली बेसिस पे भी अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी की हैं स्टार्टिंग में। बट अभी क्या है ना कि अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, बेसिक टू एडवांस सीरीज़ चल रही है, जिसमें मुझे बेसिक टॉपिक ढूंढ के आपके लिए लाने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मुझे पूरा वीक एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को कि क्या बेसिक टॉपिक हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि मैं अपने आप को उस लेवल पे, यानी अपने आप को पास्ट में एज्यूम करके कि मेरे क्या क्वेश्चंस थे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, वही क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं आपको वीडियो बना करके दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम का शॉर्टेज रहता है इसी चक्कर में, तो वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वीक में एटलीस्ट 2 वीडियो अपलोड करके मिल जाए। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये होने वाला है डेली 24 आवर रूटीन के ऊपर, जिनका एक क्वेश्चन था। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। देखिए, सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें मॉर्निंग रिचुअल्स बोल सकते हैं, हैबिट बोल सकते हैं, या फिर आप उसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं। मीन्स आपको मॉर्निंग में क्या क्या अपना किस तरीके से अपना शेड्यूल बना करके रखना है, वही सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में आपको कम से कम, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मॉर्निंग में एटलीस्ट आपको 5 to 6 ओ क्लॉक पे अपना उठ जाना है। ठीक है, सोते नहीं रहना है। 5 से 6 बजे के करीब आपको करीबन उठ जाना है, क्योंकि उस टाइम पे देखिए बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होती है। और उस टाइम पे क्या है, अगर आप जल्दी उठेंगे ना तो आप पूरे दिन फ्रेश भी रहेंगे और आपका माइंड बिल्कुल अच्छे से वर्क कर पाएगा। अगर आप लेट उठते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई हमें ट्रेडिंग करनी है, और आप क्या होता है पूरा माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, ट्रेडिंग आपकी सही नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको 5 to 6 ओ क्लॉक एटलीस्ट उठ जाना चाहिए अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि फ्रेशनेस आपको मिलती है जल्दी उठने से। ठीक है, 5 से 6 बजे तो आप उठ गए, लेकिन बात आती है कि हम नींद कितनी लें। नींद आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लिप लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है 2 से 3 घंटे आप सो रहे हैं, तो वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको 7 से 8 घंटे एटलीस्ट स्लिप लेना चाहिए, सोना चाहिए 7 से 8 घंटे। ठीक है, अब आता है कि चलो हम 5-6 बजे उठ गए हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको कम से कम 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा कि आप फ्रेश हो सकते हैं। आप अपने माइंड को सेट कीजिए। ये नहीं कि आप उठे और सीधा ही आपने क्या हुआ, अपना फ़ोन उठाया और ट्रेडिंग का सेटअप देखने लगे, कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब चीज़ें नहीं करने, क्योंकि एटलीस्ट 20 मिनट लगेगा आपको उठने के बाद में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। फ्रेश मीन्स आपको 5 मिनट आप बैठिए आराम से, थोड़ा सा माइंड को सेट कीजिए। ये नहीं कि उठते ही आप लग गए, तो उठते ही आप पूरे दिन अगर काम में लग जाएंगे या फिर फ़ोन में लग जाएंगे, तो क्या होगा, आपका माइंड सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। 20 मिनट थोड़ा सा आप उठ के बैठिए आराम से। उसके बाद में क्या कीजिए, नॉर्मल वाटर ले सकते हैं आप। ये मैं आपको बेसिकली जो बता रही हूँ, मैं अपना रूटीन भी एक तरीके से बता रही हूँ यहाँ पे। नॉर्मल वाटर ले सकते हैं कुछ लोग। अगर नॉर्मल वाटर के साथ में अगर आप लेमन भी यूज़ करते हैं या हनी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आप उसका रिज़ल्ट खुद देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, या फिर योगा कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज में बोल दूँ
और अगर इनके अलावा अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट्स आप वॉक कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। ये भी आपके लिए उतना ही यूज़फुल है या फिर उतना ही काम करेगा जितना आपके लिए ये सब चीज़ें करेंगी, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी आप करें एटलीस्ट 30 मिनट, ज़्यादा भी नहीं तो 30 मिनट आप उसको दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और पूरे दिन आप क्या है, एक्टिव रहेंगे, लेज़ीनेस नहीं रहेगी, एक्टिवनेस रहेगी। तो ये आपको करना चाहिए, हर एक पर्सन को करना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेडिंग की नहीं, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ। कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो मेडिटेशन या योगा, एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट जब भी करें तो हैवी ब्रेकफास्ट करें, ठीक है। ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करना चाहिए, लाइट ब्रेकफास्ट ना करें। हैवी करेंगे तो उससे क्या होता है, आपको पूरे दिन अगर क्योंकि देखिए 1-2 बज जाता है खाने में, तो आप क्या है, ब्रेकफास्ट अगर हैवी होगा तो आपका माइंड भी काम करेगा और आपको ऐसा नहीं कि बार बार क्रेविंग होती रहेगी, वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करना है। उसके बाद में ये तो हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने जाते हैं सिस्टम पे बैठते हैं। अब सिस्टम से पहले कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ पे कि मैम ब्रेकफास्ट करते क्या हम लोग सिस्टम पे बैठ जाए, नहाना धोना नहीं है? तो भाई ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, नहाना धोना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये है कि इन सब चीज़ों में, नहाने धोने में, ब्रेकफास्ट करने में, मेडिटेशन करने में, ये सारे क्या होगा, करीबन मान लीजिए आपका 8:30 AM हो जाएगा अराउंड। तो 8:30 तक आपको क्या हो जाना है, इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, ठीक है। 8:30 पे आपने कवर किया। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका सिस्टम का, ठीक है। अगला टॉपिक आता है सिस्टम का। सिस्टम में क्या होगा हमारा, हमें जो भी स्क्रीन्स हैं हमारी, जितनी भी स्क्रीन हम यूज़ करते हैं, जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई टैब यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, जितनी भी स्क्रीन, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही 1 स्क्रीन यूज़ कीजिए, 2 स्क्रीन यूज़ कीजिए, 5 कीजिए, जितने में भी आपको ट्रेडिंग करने में समझ में आता है, जितनी स्क्रीन आपके लिए यूज़फुल है, आप उतनी स्क्रीन लीजिए। मैं अगर आपको 6 बोलूँ तो ऐसा नहीं कि आप कल ही बाय करने चले गए, वो चीज़ नहीं करनी। जितने में आपको समझ में आ रहा है, बट एटलीस्ट 3 स्क्रीन क्या है इसमें यूज़ होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे सिस्टम को देखना है कि हमने सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं। हमने जो चार्ट, किसी में चार्ट लगाते हैं, हम किसी में एनालाइज करते हैं, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। किसी में हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। किस में आप क्या लगा रहे हैं वो आपको क्या है, पहले ही रेडी करना है। 9 बजे तक आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि आपने अपना पूरा सेटअप सही से लगा लिया है, सब चीज़ें ओके हैं। 9 बजे के बाद में आपके पास मार्केट ओपन होने के लिए 9 to 9:15 तक का, यानी कि 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट्स का आपके पास टाइम है। 15 मिनट्स अब आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप वो वॉच कर सकते हैं। आपको बेसिक टू एडवांस में मिल जाएगा कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या होमवर्क करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 15 मिनट में आपको देखना है मार्केट के अंदर में क्या क्या चीज़ें हो रही है, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है आपका, या फिर आपका कोई चार्ट पैटर्न नहीं है कि नहीं बन रहा है, या फिर आपकी कोई कैंडलस्टिक तो ऐसी नहीं बनी हुई है, बुलिश या बेयरिश, मतलब ये सारी चीज़ें जो चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वीडियोस में, वो आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स में कोई मैच तो नहीं हो रहा, ठीक है। एनालाइज़ करना है आपको 15 मिनट। उसके बाद में एनालाइज़ कर लिया आपने, अब मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 पे। उसके बाद में क्या करेंगे, 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच का टाइमिंग है मार्केट जिसमें ओपन रहता है आपका। तो उस बीच में आपको अपना सेटअप मिल गया है। सपोज़ आपने कोई ट्रेड बनानी है, 100 रुपीज़ पे सपोर्ट है, आपने सोचा है कि हम यहीं से बाय करेंगे, यानी 100 से बाय करेंगे। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर है, 100 पे नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि मार्केट अभी 120 पे चल रही है और आपने क्या सोचा कि ट्रेड हमें बनानी है 100 से, लेकिन 100 पे मार्केट नहीं आ रहा, तो चलो हम 120 से बना लेते हैं। तो आपको पहले चीज़ों को समझना होगा कि क्या 120 से एंट्री बनाना सही होगा, क्या डेटा इतना अच्छा है कि हम लोग 120 से एंट्री बना ले तो ये और ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, वो मैं धीरे धीरे एडवांस में आपको समझाऊंगी, उसके लिए बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको
वेट करना होगा। वेट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। वेट या पेशेंस बोल सकते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? अगर बेसिक क्या हुआ, मार्केट आपका 120 से आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर ना जाके थोड़ा सा 5 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन आप 5 पॉइंट के लिए तो पूरे दिन बैठे नहीं रहेंगे। आपको कम से कम 20-25 पॉइंट चाहिए, कम से कम मैं बता रही हूँ। ज़्यादा पॉइंट्स लीजिए, एक ट्रेड में लीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये नहीं कि आप 15 ट्रेड बना रहे हो, सब में 2-2 3-3 पॉइंट लेकर के आप एग्जिट कर रहे हैं, वो बेकार है, क्योंकि इतना आपका चार्जेस लग जाते हैं, तो कुछ बचेगा नहीं उसमें आपको। तो एक ट्रेड लीजिए, उसमें आपने 25 से 30 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आप लोगों को क्या करना है, इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी, आपको वेट करना है कि मार्केट आपका 100 पे यानी सपोर्ट पे आएगा, तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम बाय नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं बनेगी। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि ये जो आपका टाइमिंग है 9:15 से लेकर के 3:30 तक का, अगर वहाँ पे मार्केट उस लेवल पे आता है जो आपने अपनी मार्किंग की हुई है तो ट्रेड बनेगी, अदरवाइज़ नहीं आता है 3:30 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट डे मार्केट आएगा, नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे भी नहीं आता तो 1 या 2 दिन बाद कभी तो हमारा सेटअप बनेगा, 2 दिन बाद बनेगा, तो वो 2 दिन बाद जो हम होगी हमारी 50 पॉइंट की ट्रेड जो बनेगी ना, वो एकदम परफेक्ट वाली बनेगी। तो उसका वेट करना है, यानी आपका जो आपने एनालाइज़ किया है, जो आपका सेटअप बोल सकते हैं कि सेटअप पे मार्केट आ रहा है तो ट्रेड कीजिए, नहीं आता है तो ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको ये वाला बताया अभी, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने ट्रेड बना ली, उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप ट्रेड बनाई या नहीं बनाई वो आपकी सेटअप पे डिपेंड करता है, कैसा सेटअप है आपका, ठीक है। चलिए 3:30 हो जाता है, 3:30 के बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपना सिस्टम बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिए। सिस्टम बिल्कुल ऑफ़ हो जाना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप 3:30 के बाद में आप देख रहे हैं बैठ करके भाई मेरा लॉस हो गया या मेरा प्रॉफिट हो गया, खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, तो वो नहीं करना। सिस्टम बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। माइंड को रिलैक्स दीजिए। प्रॉफिट हुआ तो भी ओके है, लॉस हुआ तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, अब आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करना है 1 आवर का आपको रेस्ट करना है कम से कम, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करा, बहुत घंटे दिए हैं, सुबह 9 बजे से आप 3:30 बजे तक मार्केट में लगे हुए हैं, तो आँखों को भी और माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो 1 घंटे का आपको रेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आप लोग लिटिल फूड ले सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं उसको, या फिर कुछ लोग हैवी खाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। इवनिंग वर्कआउट बोल सकते हैं आप, कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए या फिर थोड़ा सा वर्कआउट जो भी आप करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, जो भी है, मतलब आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप वर्कआउट कीजिए। मतलब दिन में अगर आप 1 घंटे भी वर्कआउट कर रहे हैं, 1 आवर भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो इनफ है, बहुत है, काफ़ी है। इतना ही करते हैं तो उससे भी क्या होगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, एक्टिवनेस रहेगी पूरे दिन भर, ठीक है। वर्कआउट करने के बाद में आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा सा रेस्ट लेना है। थोड़ा इन अ सेंस आप यहाँ पर 5 to 10 मिनट का रेस्ट लीजिए बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं। रात है आपके पास रेस्ट करने के लिए। अभी आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद में अब आप आइए अपने सिस्टम पर या फ़ोन में जिसमें भी आपको वर्क करना है उसमें आप देख सकते हैं। अब आपको देखने हैं चेक पॉइंट्स मीन्स आपको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट को मैं एक स्पेसिफिक में बोल सकती हूँ कि आपको क्या करना है, करंट डेट में यानी 23 सितंबर को मार्केट में किसी लेवल का ब्रेक हुआ तो क्यों हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो क्यों हुआ, किसी लेवल को रेजिस्टेंस मिला तो क्यों मिला, किसी लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है तो क्यों गया, किसी लेवल को टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से उसी लेवल को टच करके नीचे जा रहा है। मीन्स आपको ये एनालाइज़ करना है कि ऐसा क्यों हुआ। पूरी चार्ट को आप, हर एक कैंडल को आप बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब क्यों हुआ, ये लेवल पे क्या था, यहाँ पे क्या सेलर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको चार्ट को पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। अगर आपको चार्ट रीड करना आ गया ना सीरियसली, तो आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कैंडल्स माना कि 2 ही कलर्स की होती है, बट ये जो 2 कलर्स की कैंडल होती है ना, कैंडल्स बहुत सारी होती है, और कैंडल्स का सिंगल कैंडल का भी एक मतलब होता है और मल्टीपल कैंडल्स का एक पैटर्न होता है, उसका भी एक मतलब होता है। बुलिश बेयरिश कुछ भी हो सकता है।
तो ये आपको समझना होगा। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, आपके प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए बैक टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे आप, करंट डेट पर। ये तो चलो हमने आज का बैक टेस्ट कर लिया कि ये हुआ था, अच्छा इसलिए मार्केट इस लेवल पे ऊपर नहीं गया, इसलिए इस लेवल से नीचे नहीं गया। हमने आज का देख लिया कि ये रीज़न था। अब हमें क्या करना है भाई, आज का तो हम लेकर के नहीं बैठे रहेंगे, अब हमें नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करनी है आज ही। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो हमने एनालाइज़ किया है ना 23 सितंबर का, यानी सेम डे का जो एनालाइज़ किया है, उसी में हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मींस हमें पता करना है कि कल अगर मार्केट हमारा सपोर्ट पे आके रुकता है, यानी कहीं हमारी 100 पॉइंट पे एंट्री बन रही थी, तो उस अगर 100 पे कल मार्केट रुकता है तो हमारी परफेक्ट एंट्री कल के दिन बन सकती है, जो आज नहीं बन पाई थी। या फिर कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे है मार्केट, डेट मीन्स हमारी डाउन साइड की एंट्री बन सकती है अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं होता। मीन्स हमें बैक टेस्ट करने के बाद में करंट डेट के अकॉर्डिंग कल हमारी क्या एंट्री बननी चाहिए, वो हमें एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थे कि आप अपने कैसे नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, सब चीज़ें काम करेंगी, लेकिन अगर एक चीज़ आपकी काम नहीं करेगी तो सब बेकार है। वो है आपकी पॉजिटिविटी, वो है आपका कि आप अपने माइंड को कैसे सेट करके रखते हैं। तो माइंड सेट करने के लिए आपको पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है, पॉजिटिविटी में रहना है मीन्स आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उन लोगों से दूर रहना है। ऐसे कंटेंट भी नहीं देखने हैं आपको। माइंड फ्रेश करने के लिए चाहे तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या आप तो बहुत सारे कॉमेडी शोज़ आते हैं जिनके थ्रू आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। तो कुल मिला के माइंड को अपना बिल्कुल रिफ़्रेश करके लेटना है आपको। ये नहीं रात में आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर है तो ऐसे नहीं करना, माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए रात को भी। ठीक है, तो माइंड फ्रेश करके बिल्कुल एंड द लास्ट आप डिनर कीजिए, और बाद में आप क्या कर सकते हैं, डिनर के बाद में आप थोड़ा सा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप सोइए। और सोने से प्लीज़ 30 मिनट पहले अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड रख दीजिए। हालांकि आपको आई नो कि बीच में टाइम नहीं मिला अपने लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, तो उस टाइम पे आप फ़ोन को बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूरी भी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ही आपको रहना है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। तो क्या है कि आप बीच बीच में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, बट सोने से पहले आपको 30 मिनट पहले फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नींद बहुत ख़राब होगी। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको अच्छी नींद लेनी है, एकदम माइंड को फ्रेश करके नींद लेनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप जिनका कमेंट मेरे पास आया था उनको उनका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, जो कि मैंने बोला था कि इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जो आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं उनका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट मिल पाए क्योंकि मेरे को टाइम नहीं हो पाता है, बट आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी यूज़फुल रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सीरीज़ के अंदर भी मैं अब आपके लिए कुछ एडवांस टॉपिक लेके आने वाली हूँ, क्योंकि बेसिक मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है। अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो मैं उसको बाद में आपके साथ में क्लेरिफाई कर दूँगी, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा एडवांस पे आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।